राम कथा रसमयी पाप को हरने वाली है। सुनो वीर बजरंग बली ये कथा निराली है। बोलो गुरुदेव जी की जय। किए अमित उपदेश जय ते लोगन मुनि बरन धीरज धरिय नरेश केउ वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, ही राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। एकी मोह ममता निराई यसी राम सनेह बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव यानी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरिस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासुरा। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस है, सरोवार रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। राम सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञानु करण धार बिनु जिम जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी सुबासरु बीते बिनु बारी। पशु खग मृगन नकीन आहारू प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। राम
तो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तरो, मनोमलीन कृष गात। सीताराम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ सुधारा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। रम लगे कहन उपदेश अनेका रामा, रम सहित धर्म नय बिरत विवेका रामा। रम कौशिक कही कही कथा पुरानी रामा, रम समझाई सब सभा सुबानी रामा। वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। राम ऋषि दुख लख कहते रहो राजू, किया उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबई सुहाना, पाई रजाय चले नहाना। राम। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भारी भारी कांवरी भार। सीताराम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम।